ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार संघर्ष युद्ध को लेकर चल रहा है, जिसके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आयात और निर्यात को लेकर संकट देखने को मिल रहा है। यानी भारत में जिस प्रकार गैस और ईंधन को लेकर संकट देखने को मिल रहा है या अफवाह उड़ाई जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस को लेकर अफवाह उड़ रही है या फिर कालाबाजारी देखी जा रही है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है लोगों को कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करते हैं जनता से, क्या लग रहा है कि गैस की जो कीमतें हैं किस प्रकार या बढ़ रही हैं या उसी समान बनी हुई है गैस की कीमतें। चलिए बात करते हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल में जिस प्रकार युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट आ चुका है, आयात निर्यात में संकट आ रहा है। इसके बाद भारत में पक्ष विपक्ष जो कर रहे हैं, सिलेंडर का माहौल बना रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया है और योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है कि कालाबाजारी को चेतावनी दी जा रही, कालाबाजारी नहीं चलेगी। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जग जाहिर है कि थोड़ा सा ईरान वाले युद्ध को लेकर थोड़ा सा पटल पर वैश्विक स्तर पर एक उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है, एक किसी से छुपा नहीं है, ये देश के सभी लोग जान रहे हैं। उसकी वजह से जरूर कहीं कहीं से दिक्कतें हैं, लेकिन उसको लेकर कहीं पर आप यहाँ पर ये अफवाह फैला दें कि नहीं गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है या डीजल की किल्लत है, ये कतई बिल्कुल सुनने लायक नहीं है, न कहने लायक है, न समझने लायक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में जो तत्काल मिल जाता था, खड़े खड़े मिल जाता था सिलेंडर, वो एक दिन डिले हो जा रहा है। और लोगों के पास ऑलरेडी, अब देखिए इसकी दिक्कत बता दूं आपको, ये समझने वाले बात है, इसको कालाबाजारी के रूप में ले सकते हैं आप। कालाबाजारी इसलिए हो रहा है, जो लोग आज आपको लाइन में दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लंबी लाइन लगी हुई है, उन्हीं लोगों को साथ में लेकर जाए, उनके घर पे एक भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है। फिर भी थोड़ा सा अफवाहों के चक्कर में आके लोग, जो एक मैसेज दे दिया गया गैस एजेंसियों के द्वारा कि 25-20 दिन की जगह 21 दिन की जगह 25 दिन तक बुकिंग की आपकी सप्लाई होगी, उसमें लोग क्या हो गए, अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध लंबा छिड़ जाए या कुछ हो तो हमको किस दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए एक रिजर्व कोटे में 1-1, 2-2 सिलेंडर रखना शुरू कर दिए। जब 2-2, 3-3 सिलेंडर आप रखने की व्यवस्था करेंगे तो जाहिर बात है अन्य लोगों को परेशानी होगी। बस वही जरा सी परेशानी है, बाकी किल्लत कहीं नहीं है। सप्लाई में सामान्य आपूर्ति है, सामान्य सप्लाई चल रही है, दिक्कत नहीं है। कालाबाजारी इस बात के लिए कहूँगा कि हाँ, थोड़ा बहुत जो गैस एजेंसी वाले हैं या जो उसके हाकर हैं, उन हाकरों के द्वारा पैसा कुछ लोग ज़्यादा, जैसे जिनको 2-3 सिलेंडर लेना है, कमर्शियल सिलेंडर पर बैन है ही है, जिनको 4-5 सिलेंडर लेने हैं वो ऑफर दे रहे हैं कि आप 500 बढ़ा के ले लो, 200 बढ़ा के ले लो, 2 गुना में दे दो। तो उसमें कुछ लोग लालच में आकर जरूर थोड़ा सा हलचल किए हैं, लेकिन उसके लिए योगी बाबा ने सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह कार्रवाई कर रहा है, इस तरह कोई हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी संसद में राहुल गांधी के साथ उनके नेताओं ने यही सिलेंडर को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर हड़ताल किया था, तो ये तो विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा। तो देखिए, उनके समय में जो धरने पर बैठा गया था वो बिल्कुल वास्तविक स्थिति थी कि किल्लत थी। आज से याद करिए, आज से 10, 12, 15 साल पहले यही जो गैस एजेंसी आधे घंटे के अंदर गैस हमारे दरवाजे पहुंच जाती है, घर में पहुंच जाती है, उस दौर में ये था कि लाइन लगा के इंतजार करना पड़ता। सुबह से शाम होती थी तब अपना सिलेंडर का नंबर आ पाता था, दूसरे दिन नंबर आता था। आज ऑनलाइन बुक हो रहा है। हाँ, आज ऑनलाइन बुक हो रही है, घर बैठे रहिए, घर बैठे सिलेंडर आपके घर पहुंच जा रहा है। ये बात हजम नहीं हो रही कांग्रेस वालों को, इसलिए हजम नहीं हो रही है कि उनकी नीति, उनका नियम, उनकी व्यवस्था कुछ अलग थी, आज का नीति नियम और व्यवस्था कुछ अलग है। आज जनता के हित में काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। आपने बोला कि अभी जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, उसके बीच में जो संकट बना हो, क्यों लंबे कतारें लग रही हैं? क्या पब्लिक के बीच में मिसयूज का एक वो थॉट बन के आ रहा है कि पब्लिक पहले से जुटा के रख ले रही है, आगे संकट आ जाएगा? बस। यही वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि पब्लिक के दिमाग में जैसे मैसेज आया कि 21 दिन की जगह 25 दिन बुकिंग का सप्लाई का मुझे गैस मिलेगा, तो अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हुए वो 2-4 सिलेंडर स्टोर करके रखने के प्रयास में वो लाइन लग गई है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, सामान्य आपूर्ति है, सामान्य सप्लाई है। लेकिन कालाबाजारी, अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर इसने चेतावनी दी। अब कालाबाजारी किस प्रकार है कि सिलेंडर के, जैसे सोना का रेट बढ़ता है, लोग सोना रखना स्टार्ट कर देते हैं, चांदी रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या सिलेंडर भी इस तरह लोग रख ले रहे हैं ताकि डबल दाम में बेच सके? भैया, मुझे कुछ लोग ये सुझाव दिए कि भैया 1-8 गैलन पेट्रोल लेकर रख लो, युद्ध चल रहा, लंबा चलेगा, कहीं भारत का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो दिक्कतें यहाँ फेस करनी पड़ जाएगी। मैंने बोला ऐसा कतई नहीं होगा। उसी तरह से गैस सिलेंडर के लिए लोगों को, कुछ लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत के लिए हितकारी नहीं है, वो लोग ये कर रहे हैं कालाबाजारी में, वो लोग शामिल हैं। कालाबाजारी में शामिल होने वाले भी वही लोग हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। अन्यथा दिक्कतें थोड़ी बहुत है, वो उसमें इतना असहज होने की जरूरत नहीं है।
बड़ी सहजता से इस दिक्कत को सॉल्व कर लिया जाएगा और सहज है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको दिक्कत के रूप में पेश कर दिया है। लेकिन अगर सिलेंडर खत्म हो रहा है तो भाई इंडक्शन तो है। बिल्कुल, सिलेंडर खत्म होगा इससे। आज से जब ये गैस की व्यवस्था, हाँ इंडक्शन था, चूल्हा था, बहुत सारी व्यवस्था, नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। ऑप्शनल अगर 2-3 दिन के लिए कोई बात आ जाती है तो ये देश के लोग तैयार हैं, वो भी झेल लेंगे, लेकिन ऐसी दिक्कत है ही नहीं है। इंडक्शन है, आप लगाइए, आप चाय बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, चावल बना लीजिए, चूल्हा जलना बंद नहीं होगा। ये कटिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता दिखाए योगी जी कि किसी का घर का चूल्हा गैस की वजह से बंद नहीं होगा। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध जारी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में संकट आगे आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है। भारत में थोड़ा बहुत संकट देखना, लेकिन योगी आदित्यनाथ चेतावनी देते हैं कि जिस तरह गैस सिलेंडर को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। ऐसा आप क्या समझते हैं? अफवाह सच में महंगा हुआ? नहीं, सिलेंडर कुछ तो महंगा हुआ है अभी जल्दी रिसेंटली में 60 रुपये कुछ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन लोगों को क्या है, ऐसा पैनिक ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो 2000 रुपए का LPG गैस मिल रहा है। ऐसा तो कोई ऑफिशियल न्यूज अभी है नहीं, ना हमने बुक किया है तो ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा जैसे एक बार कोविड में ऑक्सीजन की समस्या हुई थी, लोगों ने स्टोर करना शुरू किया था, तो शॉर्टेज ये वही दिखाई जा रही है कि लोग क्या कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके मतलब अपने घर पे रख लें ताकि उनको आने फ्यूचर में दिक्कत ना हो। हाँ, जैसे जिनके यहाँ पे ये PNG गैस चलती है, इससे क्या कहते हैं जो सप्लाई की जाती है, वो लोग भी अब क्या कर रहे हैं, जिनके पास उनके सिलेंडर कुछ रखे हुए हैं, उनको वो लोग भी अपना स्टोर करने की लिए होड़ लगी हुई। इसीलिए ज़्यादा पैनिक दिख रहा है हम लोगों की। हर एजेंसी पे हर जगह भीड़ लगी पड़ी है। बाकी ऐसा कुछ लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला। कालाबाजारी हो रही है LPG गैस के लिए? कालाबाजारी छोटे दुकानदार कर रहे हैं, बाकी बड़े लेवल पर नहीं। छोटे दुकानदारों से जाकर पूछेंगे वो सच बताएंगे? सच कैसे बता देंगे भाई? अगर जैसे मान लो हम किसी को बेचे हैं चोरी छुपे, तो आपको कैसे बता देंगे? अगर हमने खुद हम चोरी कर रहे हैं, कैसे बताएंगे हमने चोरी किया है? चोर कहीं बताएगा चोरी की है। सरकार अब योगी शासन बोल रही है, इनके ऊपर सख्त चेतावनी है जो कालाबाजारी कर रहे हैं। तो अगर चोर बता भी नहीं रहा है तो चोरी हो रही है, कैसे पता चलेगा प्रशासन? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना, कैसे हमको पता करना है, कहाँ कैसे जाके इन चीज़ों पे अंकुश लगाना है। यहाँ तो जनता बोल तो रही है कि भाई महंगा हो गया है, लाइन लगी है। जनता बोल क्या रही है? लाइनें दिख रही हैं। दिख भी रही हैं ऐसा मतलब मोदी जी भी आते हैं अपना स्पीच के दौरान बोलते हैं कि जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सिलेंडर को लेके, ये गलत है। भ्रमित किया जा रहा है, देखो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, वो ठीक है एलिगेशन लगाना कि भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर बैठ चुका है कि हम एक बार लाइन में लग चुके हैं। ATM क्या कर रहा हूँ, एक बार हम लोग लाइन में लग चुके हुए हैं। जब ये नोटबंदी हुई है उसके बाद हम लोग एक बार सिलेंडर के लिए परेशान हो चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड में। वैसी स्थिति अब ना आ जाए कि हम लोग गैस के लिए चूल्हे वाली समस्या आ जाए। इसलिए जैसे मान लो आप किसी सिटी में हैं, तो सिटी में ऐसा थोड़ी ना कि आदमी लकड़ी कहाँ ढूंढेगा, उनके लिए समस्या ज़्यादा है। अभी हाल में विश्व स्तरीय चीज़ें भी डगमगा रखी हैं, जिसके बाद से सिलेंडर को लेकर भारत में अफवाह उड़ रही है या सही में कालाबाजारी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, LPG गैस एक बात बताइए, आपके हिसाब से हम तो एक ही 2 जगह घूम रहे हैं, आप तो तमाम जगह वाइट ले रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कालाबाजारी कभी रुकी थी क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? कालाबाजारी कभी रुकी थी क्या? या सिलेंडर मिल रहा हो तो चलिए मैं आपको एक सिलेंडर मेरे पास नहीं है अभी, मेरा सब है आपको दे देता हूँ, अब चलिए किसी एजेंसी से एक सिलेंडर दिलवा दीजिए, बुक कर दूँ और दिलवा दीजिए। मैं कहता हूँ 3 दिन के अंदर दिलवा दीजिए, 1 दिन की बात छोड़ दीजिए, और कहिए तो 100-200 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गए हैं क्या? अरे तभी तो बोल रहा हूँ ना। पे गए थे आप? अरे भाई एजेंसी पे इंडियन के, देखिए मामला ये है कि वाकई में किल्लत है, ये झूठी बात नहीं है। आपने फेस कर लिया है ये? देखिए झूठी बात कोई उड़ा, आपने ये प्रॉब्लम फेस कर ली है? जी 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 जी। देखिए कैसा है कि आप कहीं से पूछिए, किसी से भी पूछिए, पक्ष से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, चाटकार को से मत पूछिए जो किसी पार्टी को, जैसे हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, तो उनसे पूछेंगे तो आप वो हकीकत बताएंगे। छोटी दुकान वालों से पूछेंगे वो हकीकत बताएंगे। अब ये देख लीजिए सामने वो जो है चाय वाला शरवण यादव है, उनसे भी चल के बात करेंगे। वो कितने दिन से उसकी दुकान कभी बंद नहीं होती थी, आज सिलेंडर की वजह से बंद है। वो देख लीजिए सिलेंडर की वजह से बंद है, वो सामने देख लीजिए श्रवण चाय की दुकान है, मैं कह रहा हूँ। मैंने आज पूछा क्या है भाई आज चाय की दुकान क्यों बंद है? भैया बोले सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वाकई में देखिए सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन उसमें थोड़ा एक दिक्कत और भी है। सारी कमियां जो विपक्ष की है और खास तौर से कांग्रेस की है। 2013 में जब सरकार भाजपा की नहीं थी तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके घूम रही थी। आज कोई विपक्ष वाला नेता कांग्रेस का या विपक्ष का नेता सिलेंडर सर पे लेके घूम रहा है? घूमना चाहिए ना, ये लोग घूमते नहीं है। इसके सारे
जो 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 सारे ये चल रहे हैं किल्लत, सब विपक्ष जिम्मेदार है। कम से कम मोदी जी सरकार चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। विपक्ष वाले तो खाली इनको सिलेंडर लेकर घूमना चाहिए, घूम पा रहे हैं, नहीं घूम पा रहे हैं। भाजपा एक काम बहुत अच्छे से कर लेती है, विपक्ष में रहेगी तो सत्ता पक्ष के नाक में दम बिल्कुल वो कर देगी, उसको न बोलने देगी न डोलने देगी। और सत्ता में रहेगी तो विपक्ष वालों को, विपक्ष में रहेगी तो सत्ता वाले को, और सत्ता में रहेगी तो विपक्ष वालों को। ये काम बहुत अच्छा कर लेती है। और उसमें झूठ बोलने वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इतना झूठ बोल लेते हैं कि हम तो आज तक ऐसा नेता ही नहीं देखे कि इतना झूठ बोलते कैसे हैं। कौन बोल रहा है? अरे एक बात बताओ, मैं 3 दिन से परेशान हूँ। आप चलो वो बताया कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी बताए थे कि बर्तन उल्टा करके डाल दो, उसमें से करके पाइप लगा के और गैस आ जाएगी। हम 2 दिन से परेशान थे कि देखिए अगर नलवास हो जाए तो वहीं खाना बना के ले जाएंगे। अब उसमें डाल रहे हैं, साला निकल ही नहीं रहा है गैस। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी? अरे बताए थे, अब देखे नहीं कहा। फिर वो तो अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाइप द्वारा ऐसे बता रहे हैं किस तरह से गैस। वही हम भी अंदाज रहते भाई। देखिए देश का एक नंबर का नागरिक अगर कोई बताए, देश के सबसे बड़े चेहरे अगर बताएं प्रधानमंत्री जी का ऐसा काम होता है तो भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। आपको क्या लग रहा है सिलेंडर को लेके जो उत्तर प्रदेश में माहौल बन रखा है, क्या कालाबाजारी चल रही है या सेम रेट में मिल रहा है या 1-2 दिन लेट मिल रहा है? क्या लग रहा है? देखिए लेट का मतलब है जब गाड़ी से आना है, जो वितरण होना है तो कुछ ना कुछ तो कमियां आई जाएगी। लेकिन अब आना रुक गया तो दिक्कत तो होना ही है। और स्टॉक ये लोग भारत सरकार कितना रखा है, जब उसी पर देश हमारा निर्भर लिया दिए हैं, बिजनेस टाइप में कर दिए हैं, तो उसकी व्यवस्था पूरी फुल कर लेना चाहिए। लेकिन ईरान से भी ये खबर आ रही है कि एक खेप जो सिलेंडर की गैसों की LPG गैस की है वो एक खेप आ रही है, भारत में आ चुकी है। आ चुकी तो पहुंचने में तो टाइम लगेगा, गाड़ी से आना है तो टाइम तो खिंचबे करेगा, कुछ तो टाइम तो खींचेगा। अब कुछ उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं, कालाबाजारी हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी लेकिन उसका उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए सिलेंडर पाइप से भी सबके पास, जहाँ अच्छा क्षेत्र है वहाँ पाइप से भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा सिलेंडर का खाली में भर के घूम रहे हैं लोग, कुछ खाली होगा तो कुछ भर के ले जा रहे होंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, CM योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, क्या आपको उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल दिख रहा है कि सिलेंडर LPG गैस को लेकर कालाबाजारी हो रही है? देखिए कालाबाजारी कोई बताएगा थोड़ी ना, जब जरूरत है तो आदमी सोचता चला। अब आपके घर में सिलेंडर नहीं आता है? आता तो है, अब आगे भराएंगे, जब खत्म होगा तो भराएंगे। अब टाइम भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो आपके पास एक सिलेंडर पहले से रखा हुआ है? नहीं रखा नहीं है, जैसे है जब खत्म होता है तो इसके हिसाब से भरा जाता है ना। तो ये सुनिए आपने जनता की आवाज़, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एक जगह पर सिलेंडर को लेके देरी हो रही है, लेकिन लोगों को सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर मिलने के बावजूद भी ये है, लोगों में अफवाह भी फैली जा रही है। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में चेतावनी भी दी गई है कि किसी तरह की कालेबाजारी देखी गई तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, संवाद लाइव।